हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी रेशियो या अनुपात की, जिसमें मैंने आपको रेशियो के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अपन उसी वीडियो से कंटिन्यू करते हुए सबसे पहले रेशियो के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में अपन प्रपोर्शन या समानुपात के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको रेशियो के जो पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके बारे में बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर अपने को किन्हीं दो संख्याओं 30 और 40 का अनुपात ज्ञात करना हो तो इनका अनुपात अपन कैसे ज्ञात करेंगे? इनको भिन्न रूप में लिख के, यानी कि 30 में 40 का भाग लगा के, और अब अपन क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। यहां पर देखिए, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या एचसीएफ से इसके अंश और हर को डिवाइड करके। तो यहां पर देखिए, इन दोनों का जो एचसीएफ है वह कितना है? 10 है। तो इनको डिवाइड कर देंगे 10 से, तो इसको करेंगे तो 3 आया और इसको करेंगे तो 4 आया, और अपने पास में जो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है वह कितना आ गया? 3/4। और यही इन दोनों राशियों का क्या हो जाता है? अनुपात हो जाता है। तो यहां से अपने पास में एक बात निकल के सामने आई कि किसी भी रेशियो को भिन्न रूप में लिख सकते हैं या सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को रेशियो के रूप में लिख सकते हैं। तो रेशियो और कुछ नहीं है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन को ही अपन रेशियो कह देते हैं। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा। देखिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर रेशियो के बारे में दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह यह है कि जब भी अपने को किन्हीं दो राशियों की तुलना करनी हो तो वे दोनों राशियां सजातीय होनी चाहिए। सजातीय होने से क्या मतलब है? देखिए, इसको एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक के पास में 5 घोड़े हैं और एक दूसरे व्यक्ति के पास में 10 साइकिलें हैं। तो यहां पर देखिए, अगर अपन घोड़ों की संख्या की तुलना साइकिलों की संख्या की से करें तो यहां पर इनकी तुलना संभव नहीं है, या यहां पर इनका अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि एक घोड़े की तुलना एक साइकिल से नहीं हो सकती। तो जब भी अपने को किन्हीं दो राशियों की तुलना करनी हो तो वे दोनों राशियां सजातीय होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अपन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। यह पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? जब भी अपने को किन्हीं दो राशियों की तुलना करनी हो तो वे दोनों राशियां समान यूनिट में होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, समझिए। देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास में 1 केजी चीनी है और दूसरी तरफ मेरे पास में 100 ग्राम चीनी है, तो यहां पर देखिए, अगर मेरे को इन दोनों ही क्वांटिटीज की तुलना करनी हो तो यहां पर देखिए, जो 1 किलो चीनी है, इस क्वांटिटी, इस राशि का जो यूनिट है वह कितना है? यूनिट क्या है इसका? केजी है, किलोग्राम है। और इस राशि का यूनिट क्या है? ग्राम है। अगर मैं इनका जो यूनिट समान करे बगैर इनका अनुपात लेता हूं या रेशियो लेता हूं तो देखिए क्या होता है। यहां पर इनका अनुपात देखेंगे तो 1:100। इनका अनुपात क्या आ जाएगा? 1:100 आ जाएगा। यहां से अपने को क्या पता चल रहा है कि जो ये दूसरा जो राशि है, यानी कि जो 100 ग्राम चीनी है, वह 1 किलोग्राम चीनी से ज्यादा है। तो ये एरर क्यों आई है अपने पास में? क्योंकि अपन ने इनकी यूनिट को समान नहीं बढ़ाया है। तो जब भी किन्हीं दो राशियों की तुलना करनी हो तो अपने को यह ध्यान रखना है कि दोनों राशियों की जो यूनिट है वह समान होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, इस राशि की जो यूनिट है वह किलोग्राम है और इसकी जो यूनिट है वह क्या है? ग्राम है। तो अब अगर अपने को इनकी तुलना करनी हो तो कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने को इनकी यूनिट को समान करना होगा। हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो मैंने इसकी जो यूनिट है इसको ग्राम में चेंज कर लिया। इसकी यूनिट पहले से ही ग्राम में है। तो अब देखिए, अब अपन इन दोनों का रेशियो इजीली ले सकते हैं। इनका रेशियो ले लीजिए, तो 1000 में 100 का भाग लगाइए, तो ये कितना आ गया? 10/1 या 10:1। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको
यह समझ में आ गया होगा। अपना रेशियो का जो नेक्स्ट बिंदु इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपना पास में है वह यह है कि जब भी किसी अनुपात को समान संख्या से गुणा या भाग करेंगे तो उस अनुपात के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए अपने पास में 4:5 कोई एक अनुपात है। देखिए स्टूडेंट्स, इस अनुपात को अपन भिन्न रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि यह कितना हो गया 4/5। अब मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन में कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन के अंश और हर को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उस भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चूंकि भिन्न भी रेशियो ही होती है तो वही नियम रेशियो पर भी लागू होता है। तो किसी भी रेशियो को समान संख्या से गुणा या भाग करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर बात करें अपने लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट अपना यह है कि अगर किसी भी रेशियो को समान संख्या, किसी भी रेशियो में समान संख्या जोड़ें या घटाएं तो रेशियो का मान परिवर्तित हो जाता है। क्यों? देखिए, अगर मान लीजिए यहां पर ये 4:5 रेशियो है, इसको मैंने भिन्न रूप में लिख दिया। अब अगर मैं इसमें समान संख्या जोड़ूं या घटाऊंगा, मान लीजिए मैंने इसमें समान संख्या 1 जोड़ा, इसके अंश में भी 1 जोड़ दिया और हर में भी 1 जोड़ दिया, तो देखिए अब ये क्या हो गया 4 + 1 5 और ये क्या हो गया 5 + 1 6। तो यानी कि रेशियो का जो मान अपने पास में कितना आ गया 5:6। तो देखिए रेशियो का मान पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो जब भी किसी रेशियो में समान संख्या का जोड़ या घटाव किया जाता है तो रेशियो का मान चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ अगर गुणा और भाग करते हैं तो चेंज नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे रेशियो से संबंधित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु। चलिए अब अपन 1-2 क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद में अपन नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है प्रोपोर्शन या समानुपात पर चलते हैं। तो देखिए इस पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये रेशियो और अनुपात इनके कॉन्सेप्ट बता देना चाहता हूं। अपन जो इसका लास्ट वीडियो, इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो बनाएंगे उसमें इसके जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, वह है सारे डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहां पर अपने पास में क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का मान बताइए। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अपना जो क्वेश्चन है वह क्या है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है अपने को 4:5 दे रखा है। यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए, दोनों संख्याओं में से क्या प्रत्येक में से, मतलब जो पहली संख्या है उसमें से भी 25 घटा दिया जाए और दूसरी संख्या में से भी 25 घटा दिया जाए, तो अनुपात का मान क्या हो जाता है अपने पास 3:4 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं का मान बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसको कैसे करेंगे अपन। यहां पर देखिए अपने पास में क्या दे रखा है अपने को, संख्याओं का अनुपात दे रखा है अपने को, संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको इसको कन्वेंशनल मेथड से इसको बता देता हूं, उसके बाद में मैं आपको इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बताऊंगा जिससे आप इसको विदिन सेकेंड्स आप इस क्वेश्चन को कर देंगे। देखिए यहाँ पर संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है 4:5 दे रखा है। तो यहाँ पर जो अपनी संख्याएं हो जाएंगी वह क्या हो जाएंगी, तो माना पहली संख्या क्या हो गई 4x और दूसरी संख्या कितनी हो गई, दूसरी संख्या क्या हो गई 5x। क्यों हो गई 4x और 5x? क्योंकि अपने को पता है जो रेशियो है वह क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन ही रेशियो होता है। और सिंपलेस्ट फ्रैक्शन कब प्राप्त होती है, जब अपन किसी भी भिन्न को HCF, उस भिन्न के अंश और हर को HCF से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां पर जो मैंने ये x से गुणा किया है इस 4 को और 5 को, ये और कुछ नहीं है, उन दोनों संख्याओं का क्या है HCF है।
तो अगर वापस मैं उनको एचसीएफ से गुणा कर दूंगा तो मेरे पास वह संख्याएं आ जाएगी। क्योंकि अपने को एचसीएफ पता नहीं है संख्याओं का, तो अपन ने एचसीएफ क्या मान लिया, x मान लिया, तो उस हिसाब से अपनी पहली संख्या क्या हो गई 4x और दूसरी संख्या क्या हो गई 5x हो गई। तो अब देखिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन अपने को बोल रहा है वैसे करते हैं। अब क्या बोल रहा है, यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए, यानी कि 4x में से भी 25 घटा दूं, देखिए यहाँ पे मैं 4x में से 25 घटा दिया तो एक कोई दूसरी संख्या अपने को प्राप्त हो जाएगी। और 5x में से भी मैं क्या कर दूं 25 घटा दूं, तो देखो मैंने ये 5x में से भी मैंने क्या कर दिया 25 घटा दिया। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो अनुपात क्या हो जाता है 3:4 हो जाता है। तो अब इन दोनों का अनुपात देखो, तो यानी 4x माइनस 25 बट्टा 5x माइनस 25। अब अनुपात अपने पास में क्या हो जाता है, अब इन दोनों का अनुपात कितना हो जाता है 3:4, यानी ये किसके बराबर आ गया अपने पास में 3/4। तो ये अपने पास में एक इक्वेशन आ गई यहां से। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं और उस x के मान को यहाँ पे पुट करने पर अपने को दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो करिए इसको, तो यहाँ पर देखिए पहले 4x इसको सोल्व कैसे करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो कर दीजिए यहाँ पर। तो 4x को माइनस 25, 4x माइनस 25 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 16x माइनस 25 चौका 100 बराबर, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, तो 15x माइनस 25 ये अपने पास में कितना आ गया 16x में से 15x गया, 15x का इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये कितना आ गया 16x माइनस 15x और 100 का बराबर के उधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया 100 माइनस 75। यहां से देखिए ये क्या आ गया 16 माइनस 15x कितना आ गया x बराबर 16 माइनस 75 कितना बच गया 25। तो x का मान अपने पास में यहां से कितना आ गया 25 आ गया। इस x के मान को अपन यहां पर पुट कर देंगे तो देखिए पहली संख्या क्या आ जाएगी, यहाँ पे मैं x का मान पुट कर रहा हूं 4 गुणा 25, पहली संख्या क्या आ गई 4 गुणा 25, 25 चौक 100, और दूसरी संख्या अपने पास में कितनी आ जाएगी 5 गुणा 25, तो 25 5 125, तो दूसरी संख्या अपने पास में कितनी आ गई 125। तो ये तो था अपना कन्वेंशनल मेथड से क्वेश्चन को करने का तरीका। अब देखिए इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको ट्रिक से विद इन सेकंड्स कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अपने को क्या दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है 4:5, यानी कि 4:5 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं 4/5 लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए, अब यदि प्रत्येक संख्या में से 25 घटा दिया जाए तो अब अनुपात क्या हो जाता है 3:4। तो यहां पर देखिए ये मान लीजिए कि अपनी ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, अगर मैंने इसमें से क्या घटाया 25 घटाया तो अब अनुपात क्या हो जाता है, देखिए अपना 3:4 हो जाता है, यानी कि 3/4 हो जाता है। यहां पर देखिए इस भिन्न के अंश और इस भिन्न के अंश की तुलना करें तो अंश में क्या आई है 1 की कमी आई है। यहां पर कितने कमी आई है 1 की कमी। ऐसे ही इन दोनों भिन्नों के हरों की तुलना करें तो इनमें भी कितने कमी आई है 1 की। देखिए ये 4 से 3 हो गया, 1 की कमी हो गई। ये जो हर है ये 5 से कितना हो गया 4 हो गया, इसमें भी 1 की कमी आ गई। तो यहां पर देखिए जब ये जो कमी है यही किसके बराबर है 25 के, यानी कि जो ये एक इकाई जो एक अपने पास आया है, ये एक इस 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना है 25 है। तो यहां पर 1 यूनिट का मान अपने पास में कितना आया 25। अब अपने को जिसका भी मान ज्ञात करना है, 1 यूनिट का मान आ गया, जिसका भी मान ज्ञात करना है उसको 25 से गुणा कर देंगे। तो यहां पर देखिए अपने को दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी कि जो 4:5 में जो संख्याएं हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो अगर अपने को पहली संख्या ज्ञात करनी हो तो अपने को क्या करना है, कुछ नहीं करना, इस 4 को अपन किससे गुणा कर देंगे 25 से। तो पहली संख्या कितनी आ गई 25 चौक 100। अगर इसको गुणा करना है, इसको भी किससे गुणा कर देंगे 25 से, तो 25 5 125। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 125।
स्टूडेंट्स एक बार दोबारा समझिए इसको कि जब भी अपने को इस तरह के क्वेश्चन करने हो तो जितनी कमी आई है वो कमी, अगर मान लीजिए यहां पर संख्या में जोड़ना होता अपने को 25 जोड़ना होता तो भी अपन उसी हिसाब से करते। वह जो कमी है वह किसके बराबर होगी, जितना अपन ने घटाया है उसके बराबर। यहाँ आपके अंश में कितनी कमी आई है, 1 की कमी आई है, तो यह एक यूनिट किसके बराबर हो गई, 25 के। इधर देखते हैं तो इधर भी 1 की कमी आई है, तो यह 1 यूनिट किसके बराबर हो गई, 25 के। तो अब अपने कुछ नहीं करना, इसके अंश को अगर 25 से गुणा करेंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और हर को 25 से गुणा करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, और उसके बाद में प्रोपोर्शन को स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अपना जो अगला क्वेश्चन है वह क्या है, 500 रुपए की होगी। देखिए स्टूडेंट्स यहां पर अपना जो क्वेश्चन है वह क्या है कि 500 रुपए की राशि को ए बी सी में क्रम से 2:3:5 के अनुपात में बांटना हो तो सी को ए से कितनी अधिक राशि प्राप्त होगी। तो यहां पर देखिए इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, अपने को क्या करना है, 500 रुपए को बांटना है, ठीक है, तो एबीसी में बांटना है। तो देखिए इसमें प्रत्येक का हिस्सा अपन कैसे ज्ञात करेंगे, यहां पर सबसे पहले अपने को क्या करना है, जो अनुपात है उसका टोटल, इसका मतलब समझिए 2:3:5 का मतलब समझिए। अगर मैंने जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि अगर 2 + 3 + 5 इनका योग करें तो कितना आएगा, 10। अगर 10 रुपए की राशि को बांटनी हो तो 10 रुपए में से ए को तो 2 रुपए मिलेंगे, बी को 3 रुपए मिलेंगे और सी को 5 रुपए मिलेंगे। अगर 10 रुपए की राशि को बांटना हो तो 10 रुपए में ए का हिस्सा तो कितना होगा, 2, बी का 3 और सी का कितना होगा, 5। तो देखिए यहां से अपन इसको किस तरह से बांटेंगे, ए का हिस्सा 500 रुपए में ए का हिस्सा कैसे होगा, अगर 10 रुपए होते तो उसमें ए का हिस्सा कितना होता, 2 होता, लेकिन रुपए कितने हैं, 500, तो अपन क्या कर देंगे, 500 का 2/10वां हिस्सा किसको मिलेगा, ए को। तो ए का हिस्सा कितना आया, काट दीजिए इसको, ये आ गया 50, 50 × 2 कितना आ गया, 100। तो ए का हिस्सा अपने पास में कितना आया, ए का हिस्सा कितना आया, 100 रुपए, ठीक है। अब अगर अपने को बी का हिस्सा देखना होता है इसी तरह से, तो बी का हिस्सा कैसे देखते, अगर 10 रुपए होते तो बी को कितना मिलता, 3 रुपया, तो यानी कि 10 का तीसरा हिस्सा, तो यहां पर रुपए कितने हैं, 500। तो अपने को क्या करना है, 500 का 3/10वां हिस्सा किसको मिलेगा, सी को जो बी को मिलेगा। तो 500 का 3/10वां हिस्सा कितना हो जाएगा, 5 × 15, 150 रुपए। और इसी तरह अगर मैं सी के हिस्से की बात करूं तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी को कितना मिलेगा, 500 का 5/10वां हिस्सा, 5/10वां हिस्सा 500 का। तो यहां से अपन देख लेंगे तो ये कितना आ गया, 50, और ये कितना आ गया, 50, तो 5 से गुणा करेंगे तो 250। तो 250 रुपए किसको मिलेंगे, सी को। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट्स अपने को ज्ञात क्या करना है, सी को ए से कितनी अधिक राशि प्राप्त हुई। तो यहां पर देखिए ए को कितने मिले, 100, और सी को कितने मिले, 250। तो अपने को बताना है कि कितना ज्यादा मिला, तो सी को ज्यादा मिला कितना, 250 में से अपन 100 घटा देंगे तो कितना आया, 150 रुपए ज्यादा मिले, किसको, सी को, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स इसको अपने को इतना करने की जरूरत नहीं है, अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, अपन सी को कितना ज्यादा मिला वह डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अपने को पता है कि टोटल कितना है यहाँ पर,
इस रेशियो का टोटल कितना है 10। अब अपने को कुछ नहीं करना है, यहां से ही ए का हिस्सा कितना है, यहाँ पे 2, 10 में से, बी का 3 और सी का कितना है 5। तो अपन यहीं से अपन इनकी तुलना कर लेते हैं। सी को ए से कितना अधिक मिला, तो देखिए रेशियो में सी को ए से कितना अधिक मिला, तो 5 - 2, 5 - 2 करेंगे तो कितना अधिक मिल रहा है सी को 3, किसमें 10 में, तो 3/10वां हिस्सा ज्यादा मिलेगा किसको, सी को। तो 3/10वां, 500 का 3/10वां हिस्सा सी को ज्यादा मिलेगा, सी को ए से ज्यादा मिलेगा। तो 500 का 3/10वां हिस्सा अपन ज्ञात कर लेंगे। तो यहां से ये कितना आया 50, 3 × 50 कितना आ गया 150। तो सी को 150 रुपए ज्यादा मिलेंगे। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। यहां पर अपने को क्या करना है, सीधा अगर सी को ए से कितना अधिक निकालना है तो अपने को सीधा रेशियो में ही अपने को इनको घटा लेना है। तो सी को देखो रेशियो में सी को तो 5 मिला है, ए को 2 मिला है, कितना ज्यादा मिला है 3 ज्यादा मिला है। तो 3, तो यानी कि 3/10वां हिस्सा, 500 का 3/10वां हिस्सा सी को ज्यादा मिलेगा। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये अपन ने कुछ क्वेश्चंस की बात कर ली। चलिए अब अपन बात करते हैं समानुपात या फिर प्रोपोर्शन की। देखिए स्टूडेंट्स, समानुपात को अपन एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे कि दो व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया, 30 रुपए में 20 पेन खरीदे। बात को समझिए ध्यान से, दो व्यक्ति हैं, दोनों ने मिलकर 30 रुपए में 20 पेन खरीदे। जो प्रथम व्यक्ति है उसने 12 रुपए दिए और दूसरा जो व्यक्ति है उसने 18 रुपए दिए। तो अब अगर अपने को यह पता करना हो कि उन दोनों में पेन का बंटवारा किस प्रकार से होगा, बस यहीं पर अपनी समानुपात की अवधारणा काम में आती है। समझिए इसको। दो व्यक्ति हैं, जो पहला व्यक्ति है उन्होंने साथ मिलकर कितने 30 रुपए में, देखिए यहां पे लिख देता हूं इसको, दो व्यक्ति हैं उन्होंने क्या किया है 30 रुपए में 20 पेन खरीदे। ठीक है, 30 रुपए में 20 पेन खरीदे। ठीक है, जो प्रथम व्यक्ति है उसने तो 12 रुपए दिए और जो दूसरा व्यक्ति है उसने 18 रुपए दिए। ठीक है, प्रथम व्यक्ति ने 12 रुपए दिए, दूसरे व्यक्ति ने 18 रुपए दिए और उन्होंने इन दोनों रुपयों को मिलाकर 30 रुपए में कितने पेन खरीद लिए, 20 पेन खरीद लिए। अब इन दोनों में पेन का बंटवारा किस प्रकार से होगा, वो ही अपना क्या है समानुपात। यहां पर देखिए इन दोनों में इन 20 पेनों का बंटवारा किस प्रकार से करेंगे, तो इनके द्वारा दी गई राशि के अनुपात में ही अपना इन दोनों में पेन का बंटवारा होगा। ये नहीं है कि दोनों में 10-10 पेन का बंटवारा कर दे। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जो पहला व्यक्ति है उसने 12 रुपए दिए हैं और दूसरे व्यक्ति ने 18 रुपए दिए हैं। तो दूसरे व्यक्ति को ज्यादा धन मिलना चाहिए, पेन मिलने चाहिए पहले व्यक्ति के बजाय। तो अब यहां पर देखिए इन दोनों के दिए गए धन के अनुपात में ही अपने को इनके पेन देने हैं। तो यहां पर समझिए 12 और 18 है, तो इन दोनों का अनुपात देखते हैं अपन। तो 12:18, इनका अनुपात देखेंगे तो अनुपात कितना आ गया, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो। तो 4×6 = 12 और 6×3 = 18। तो इनका जो अनुपात है, इनके द्वारा दिए गए रुपयों का अनुपात है वह कितना आ गया, 2:3 आ गया। तो अब इनमें जो पेन का बंटवारा होगा वह इसी अनुपात में होगा। तो देखिए अगर उनके पास में 2 + 3 यानी कि 5 पेन होते तो जो पहले व्यक्ति को 2 मिलते और दूसरे व्यक्ति को 3 मिलते। बात समझिए, अगर 5 पेन इनके पास में होते तो पहले व्यक्ति को कितने मिलते, 2 और दूसरे व्यक्ति को 3। लेकिन इनके पास में पेन है कितने, 20 पेन है। तो यानी कि 20 का 2/5वां हिस्सा तो पहले व्यक्ति को मिलेगा, फर्स्ट को मिलेगा, और 20 का 3/5वां हिस्सा
दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो यहां पर समझिए 20 चौक 5 चौक 20, तो यहां पर ये कितना आ गया अपने पास में 8 पेन तो प्रथम व्यक्ति को मिलेंगे और 12 पेन जो दूसरा व्यक्ति है उसको मिलेंगे। तो अब यहां पर देखिए 8 पेन और यहां पर 12 पेन, इसको पहले व्यक्ति ने कितना धन लगाया था 12 रुपए, और इसको पेन कितने मिले 8 पेन। दूसरे व्यक्ति ने 18 रुपए, इसको पेन कितने मिले 12 पेन। तो अब देखिए यहां पर अगर मैं इन दोनों का अनुपात देख रहा हूं तो कितना आ रहा है, इन दोनों का अनुपात 12 और 18 का अनुपात कितना आया 2:3। इन दोनों का अनुपात कितना आया 2:3। इसी प्रकार से इन दोनों रुपए द्वारा लगाए गए धन का अनुपात देखा तो वो कितना आया 2:3। इनको मिले हुए पेन का अनुपात देखेंगे तो वो कितना आएगा, देखिए यहां पर इनका अनुपात देखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो इनका भी अनुपात कितना है 2:3। तो यहां पर देखिए ये दोनों अनुपात क्या है समान है। तो एक समान अनुपातों को ही अपन क्या बोल देते हैं समान अनुपात या प्रोपोर्शन। एक समान अनुपातों को ही अपन समानुपात कह देते हैं। तो यहां पर जो 12, 18 और 8 और 12 ये चारों राशियां किसमें हैं समानुपात में है। और इसको जो समानुपात का जो चिन्ह होता है वह क्या होता है, उसको कुछ इस तरह से अपन प्रदर्शित करते हैं, या फिर इसको अपन बराबर के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अपन इन चारों राशियों का इन दोनों के मूल्य और इनको मिले हुए पेनों को समानुपात में कैसे दर्शाएंगे 12:18 समानुपात का चिन्ह और 8:12। तो ये चारों राशियां किसमें है समानुपात में है। ये चारों राशियां किसमें है 12:18 और 8:12 किसमें है समानुपात में। इसको इस चिन्ह से या इनके बीच में बराबर के चिन्ह से भी इनको दर्शा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समानुपात का जो कॉन्सेप्ट है वह समझ में आ गया होगा। तो जब भी एक समान अनुपातों को ये अपन क्या बोल देते हैं समानुपात। तो जब भी कोई दो अनुपात समान हो तो वे चारों राशियां किस में होंगी समान अनुपात में होंगी। यहां पर स्टूडेंट्स एक बात देखिए आप, जो ये बीच वाली टर्म्स है इनको अपन मध्य पद और इन जो किनारे वाली जो यहाँ पे टर्म्स है इनको अपन बाह्य पद कहते हैं। तो यहां पर आप समझिए इन दोनों का जो गुणनफल करते हैं अगर अपन तो देखिए क्या आता है मध्य। यहां पर देखिए अगर मैं 18 गुणा 8 करूं तो कितना आया 144, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों का गुणनफल देखूं साइड वाले जो टर्म्स हैं उनका अगर गुणनफल देखूं तो 12 गुणा 12 भी कितना आया 144। तो यानी कि मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के क्या आया बराबर आया। तो यहां से जब भी कोई चार राशियां समानुपात में होती हैं तो उनके मध्य पदों का गुणनफल उनके बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब अगर अपने को कभी भी कोई चार राशियां दी गई हो और अपने को ये देखना हो कि ये चारों समान अनुपात में है या नहीं है, तो अपने को सिंपली क्या करना है उनके मध्य पदों का गुणनफल कर लेना है, गुणनफल देखना है और बाह्य पदों का गुणनफल देखना है। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो अपन कह सकते हैं कि चारों राशियां समान अनुपात में है। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको समानुपात या प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स अपने पास में एक क्वेश्चन है 12 मजदूरों की आवश्यकता होगी।
देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन अपने को क्या कह रहा है कि 12 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो काम को 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वह क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को यूनिटरी मेथड या एक नियम से इसको करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह जो क्वेश्चन है यह प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को अपन कैसे करेंगे। यहां पे समझिए 12 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो देखिए 12 मजदूर हैं, काम को कितने दिन में करते हैं। यहाँ पे मजदूर जो है 12 है और दिनों की संख्या कितनी है अपने पास में, दिनों की संख्या कितनी है। 12 मजदूर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब समझिए यहां पर तो काम को 10 दिन में करने के लिए, काम को कितने दिन में करना है अपने को, 10 दिन में करना है उसी काम को यहां पर 10 दिन में करने के लिए, तो काम चेंज नहीं हुआ है, उसी काम को 10 दिन में करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो अब इसी काम को 10 दिन में करने के लिए अपने पास में मजदूरों की आवश्यकता कितनी होगी है अपने को पता नहीं है, तो मैंने इसको क्या कह दिया कि x मान लिया। अब अपने को यहाँ पर x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए मजदूर, यहाँ पर देखिए आप बताइए कि कोई एक काम है, एक कमरा बनाना है मान लीजिए, तो कमरा को बनाने के लिए मान लीजिए 12 मजदूर 15 दिन काम करते हैं। ठीक है, अब काम वही है और दिनों की संख्या कम कर दी, तो अब आप बताइए कि जो मजदूर होंगे वो कम होंगे या ज्यादा होंगे। भाई कम दिनों में अपने को वह काम कराना है तो मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। जब कम दिनों में अपने को काम कराना है तो मजदूरों की संख्या क्या करनी होगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो यहां पर जो इन दोनों में संबंध है वह कैसा है, प्रतिलोम संबंध है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में इनवर्स प्रोपोर्शन से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे, जैसे कि मजदूरों की संख्या जो है वह अपने को क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी, यदि अपन ने दिनों की संख्या क्या कर दी है, कम। इन दोनों में क्या है, प्रतिलोम संबंध है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मेथड यहाँ पे काम में आएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको यूं दर्शाऊं और इसको उल्टे तीर से दर्शाऊं, तो अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो अनुपात है 12:x, यानी कि मजदूरों का जो अनुपात है वह क्या होगा, इनके इनवर्स प्रोपोर्शन में होगा। यहां पर देखिए अपन क्या करेंगे, इनमें समानुपात और अब 10:15 करेंगे यहां पर अपन। क्यों, क्योंकि दोनों में अपन ने प्रोपोर्शन उल्टा क्यों, अपन ने 15:10 नहीं लिखा है मैंने यहाँ पे मैंने 12:x किया है और यहाँ पर 10:15 किया है। क्यों, क्योंकि दोनों में प्रतिलोम संबंध है। अगर दिनों की संख्या कम करनी है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, दिनों की संख्या कम करनी है तो मजदूरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अगर मजदूरों की संख्या कम करनी है तो दिनों की संख्या बढ़ जाएगी। तो यहाँ दोनों में प्रतिलोम संबंध है, तो इसलिए यहाँ पर इनवर्स प्रोपोर्शन का मेथड काम में आएगा। तो 12:x समानुपात में होगा किससे, 10:15 के अनुपात में। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कोई चार राशियां समानुपात में हो तो उनके मध्य पदों का गुणनफल उनके बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर देखिए इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर समझिए अपना क्या हो गया, x गुणा 10 बराबर किसके आ जाएगा, 12:15 के। यहां से अगर अपने को x का मान ज्ञात करना हो, इधर साइड में लिख देता हूं मैं इसको, मध्य पदों का गुणनफल किसके बराबर आएगा, बाह्य पदों का गुणनफल के। तो मध्य पद क्या है, x गुणा 10, उनका गुणनफल किसके बराबर आएगा, 12:15 के। तो यहां से अपने पास में जो x का मान है वह कितना आ जाएगा, 12:15/10। तो 12 को 15 से गुणा कर देंगे तो कितना आ गया, 180। और 180 में 10 का भाग लगाएंगे, 0 से 0 कटा, कितना आ गया, 18 मजदूर कि उसी काम को 10 दिन में करने के लिए 18 मजदूरों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आई स्टूडेंट्स।
तो ये था प्रोपोर्शन पे आधारित क्वेश्चन। अब कई बार बच्चे इसको कैसे करते हैं, इसको एक एक ही नियम लगाने लग जाते हैं और ये क्वेश्चन है उनसे नहीं बनता। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो अपने को बस इसमें ये देखना है कि इन दोनों में संबंध कैसा है। सीधा संबंध, कई बार सीधे संबंध के भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसको भी मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूंगा। ये जो है ये प्रतिलोम संबंध का क्वेश्चन है कि अगर अपन ने मजदूरों की संख्या अपने को बढ़ानी है तो दिनों की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अगर दिनों की संख्या अपन बढ़ाएंगे, अगर दिनों की संख्या को कम करना है तो मजदूरों की संख्या अपने को क्या करनी होगी, बढ़ानी होगी। तो उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आया होगा। चलिए एक अपन इसमें सीधा संबंध का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई कार होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने पास में क्वेश्चन क्या है कि कोई कार 15 लीटर डीजल में 200 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 400 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो डीजल है अपने पास में, कार डीजल है वह कितना है, 15 लीटर डीजल में कार कितनी दूरी तय करती है, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। तो 15 लीटर डीजल में कार कितनी दूरी तय करती है, 200 किलोमीटर। तो यहां पर देखिए आपने पूछा क्या है कि 400 किलोमीटर दूरी तय करने में कितने लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। यहां पर समझिए स्टूडेंट्स, दोनों ये इन दोनों में कैसा संबंध है पहले ये देखिए। देखिए 15 जितना लीटर डीजल होगा उतने किलोमीटर गाड़ी चलेगी। यहां पर 15 लीटर डीजल था, उसमें 200 किलोमीटर गाड़ी चली है। अगर डीजल क्या होगा, कम होगा तो गाड़ी कम चलेगी, डीजल ज्यादा होगा तो गाड़ी ज्यादा चलेगी। यानी कि इन दोनों में कैसा संबंध है, सीधा संबंध है। दोनों में सीधा संबंध है तो अपने को इनका प्रोपोर्शन ले लेना है। मतलब ये दोनों राशियां किस में होगी, समानुपात में होंगी। यानी कि 15:x समानुपात में होगी किससे, 200:400 से। बात समझ में आई आपको। क्यों, 15 लीटर डीजल में गाड़ी 200 किलोमीटर तय करती है। अगर डीजल ज्यादा होगा तो और ज्यादा दूरी तय करेगी, डीजल कम होगा तो गाड़ी कम दूरी तय करेगी। तो इसलिए दोनों किस में है, समानुपात में है, दोनों में सीधा संबंध है। तो अपन इनका क्या ले लेते हैं, समानुपात ले लेते हैं। और अब उसी मेथड से क्या करना है अपने को, मध्य पदों का गुणनफल बराबर किसके होगा, बाह्य पदों के गुणनफल के। यहां से देखिए x गुणा 200 बराबर आ जाएगा अपने पास में 15:400 के। यहां से इसको कैसे करेंगे, x बराबर 15:400 बटा 200। तो 200 से 400 घटा 2 बार, अपने पास में कितना आ गया, 30। यानी कि 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 30 लीटर डीजल की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, जब अपने को सीधा संबंध दे रखा हो तब अपन इसको यूनिटरी मेथड या एक एक ही नियम से भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब अपने पास में क्या हो, संबंध प्रतिलोम संबंध हो, तब अपने को इनवर्स प्रोपोर्शन का मेथड का काम में लेके ही उस क्वेश्चन को करना पड़ेगा, वह यूनिटरी मेथड से नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स आपको मेरे द्वारा बताया गया समानुपात या प्रोपोर्शन समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में जानेंगे, जो कि समानुपात या प्रोपोर्शन के ही पार्ट्स हैं। इनको समझने के बाद उनसे रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। और जो अपना लास्ट वीडियो होगा उसमें अपन अनुपात और समानुपात के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होंगे उनको डिस्कस करेंगे। उनको मैं पहले आपको कॉन्सेप्चुअली बताऊंगा और उनके बाद में उनको अपन विद ट्रिक विद इन सेकेंड्स कर लेंगे। ठीक है, तो अगर इनके ऊपर के जितने भी क्वेश्चन है आप कीजिए उनको, और कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।